और इस प्रकार के सभी क्वेश्चनों में ये ट्रिक काम आएगी। तो कमलेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, यानी 25 रुपये के अंदर 20 संतरे उसने खरीदे, ठीक है। फिर उन्होंने तो 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिए, यानी 18 रुपये में 15 संतरे उसने बेच दिए। तो कमलेश का लाभ यानी प्रतिशत कितना होगा? तो देखिए इसके अंदर 25 रुपये में 20 संतरे बेचे, ठीक है। फिर हम अगला लिख लेते हैं, और 18 रुपये में 15 संतरे उसने बेच दिए। ये तो मतलब यहाँ तक देखिए आप, इससे इधर इधर ये देखिए अब आप, ये तो क्वेश्चन में लिखा है हमने वही लिखे हैं, 25 रुपये में 20 संतरे, 18 रुपये में 15 संतरे। तो अब हमें इसे आसान कैसे करना है, जिससे मतलब बिना एक्स और वाई के हम इस प्रश्न को कर सकते हैं। तो देखिए 25 रुपये में 20 संतरे, 18 रुपये में 15, तो नहीं तो हमारे पैसे बराबर है, नहीं संतरे, तो हम संतरों की जो संख्या वो बराबर लेकर आएंगे। तो बराबर कैसे लेंगे, 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 60 आ जाएगा, 15 को 4 से करेंगे तब 60 आ जाएगा। तो हमें सिर्फ संतरों को गुणा नहीं करना है, हमें साथ में पैसे को भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये देखिए 75, 25 को 3 से गुणा किया तब आगे 75, और 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तब आगे 60। ऐसे हम नीचे की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 18 को 4 से किया तब 72 आ गया, 15 को 4 से किया तब 60 आ गए। अब इसके बाद देखिए संतरे तो हमारे सेम हो गए, यानी तो इनको तो एक तरफ छोड़ दो। अब लाभ और हानि किससे पता चलेगी हमें, इससे, यानी पहले 72 रुपये में 75 रुपये में हमने 60 संतरे खरीदे और 72 रुपये में 60 संतरे बेच दिए, यानी 75 में तो हमने खरीदे और 72 में बेच दिए, तो हमें नुकसान कितने रुपये का होगा, 3 रुपये का। ये हम लिख लेंगे, कितने रुपये में हमने 75 में खरीदे, तब हमें नुकसान किस में हो गया, 75 में। और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि हानि वाला प्रतिशत निकाले तो 72 लें या फिर 75। देखिए कोई भी चीज़ हम जैसे खरीदते हैं, मान लीजिए आपको नुकसान क्या कब होगा, जब आप 100 रुपये में खरीद के 50 में बेचोगे, तब 50 रुपये का आपका नुकसान होगा ना, वो किस में होगा, 100 रुपये से होगा, क्योंकि 50 में तो आपने बेचा है। तो यहाँ पे 75 आएगा। तो ये 3 से 75 को काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 को 100 से काटेंगे तो आ जाएगा 4, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 4। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, पहले हम जो प्रश्न में लिखा है, जो क्वेश्चन में आए वो सिंपल सा लिख लेंगे, जैसे 25 में 20 संतरे, 18 में 15 संतरे। उसके बाद हमें जो भी वस्तु होगी उसको बराबर कर लेना है, जैसे 20 और 15 को 60 कर लेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, 4 से करेंगे। गुणा सिर्फ संतरों में नहीं, वस्तु में नहीं, पूरी पैसों और वस्तु दोनों में होगा, ताकि दोनों बराबर चले, किसी एक में हम गुणा नहीं कर सकते। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करने के बाद जो संख्या आई है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पैसों से हमें पता चल जाएगा लाभ हुआ नहीं, ये सीधे दिख रहा है कि 75 में खरीदे हमने और 72 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 3 रुपये का नुकसान हुआ है। तो 3 हम ऊपर लिख देंगे और नुकसान में क्रय मूल्य पे होता है, तो 75 हम नीचे लिख देंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को 25 से 3 75 कर देगा, और 25 से